You could ask me anything. You could have asked me about AEW. WWE कभी कभार ही किसी और रेसलिंग कंपनी का नाम लेती है और खास तौर पर अपने विरोधी ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो कभी नहीं लेती। लेकिन जब से 2019 में ऑल एलिट रेसलिंग का लॉन्च हुआ है, WWE ने कई बार AEW का जिक्र किया है। हम उन सब की बात करेंगे, पर अभी हम सिर्फ उस समय की बात कर रहे हैं जब WWE ने AEW का जिक्र टीवी पर किया या कंपनी ने खुद ऑल एलिट रेसलिंग के बारे में पब्लिक स्टेटमेंट दी। कोडी रोड्स के WWE रेसलमेनिया 38 में लौटने के बाद ये कुछ ही समय की बात थी जब कोई AEW में उनकी अतीत का जिक्र करता और सेथ रॉलिंस ने इसे करने का फैसला लिया और उन्होंने ये कहा, Every single day that you were gone, you and your little friends, you tried to tear down what I was building here. And when that didn't work out so well for you, you came running back. You don't get to take a sledgehammer to the throne and then come back and try to take that throne from me. नवंबर 2021 में CM पंक और MJF के बीच रिंग में एक जोरदार कहासुनी हुई। दोनों ने एक दूसरे की बहुत बेइज्जती की और दोनों ने WWE के बारे में बहुत कुछ कहा और ताने भी दिए। उनमें से एक मिज के बारे में था। He thinks what he does is revolutionary to the wrestling business when in reality he's just a less famous Miz. चाहे वो ये चुभने वाली बात हो या और भी बात हो जो पंक और मिज ने की, पर WWE ने एक हफ्ते बाद AEW पर खुद से हमला किया। एज रॉ में वापस आते हैं और उनका सामना मिज से होता है, जिसकी वजह से द रेटेड आर सुपरस्टार कुछ ऐसे कहते हैं, You have people on other shows saying your name just to get a cheap reaction. You live rent free in a lot of heads. AEW के इतिहास के सबसे बड़े फेलियर में से एक 2021 के रेवोल्यूशनरी पे पर व्यू मैच में हुआ। मेन इवेंट में केनी ओमेगा ने जॉनी मॉक्सले का सामना एक एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर डेथ मैच में किया। एक्सप्लोजन होने तक सब कुछ ठीक था। ये देखने में बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लग रहा था। बस कुछ स्पार्कल्स निकले और कुछ पायरो फूटे। फैंस इस फेलियर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन WWE भी AEW का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दी। इस घटना के एक हफ्ते बाद रॉ पर ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली और MVP को जवाब देने के लिए रिंग में आए। ड्रू खास तौर से उन गारंटीज के बारे में बात करने आए थे जो MVP ने उन्हें दी थी। उन्होंने कहा, That's such a dangerous thing to do in this industry. If you make a guarantee and you don't deliver, fans get upset. Sparks fly. ऐसा लग रहा था कि स्कॉटिश वॉरियर WWE के प्रतिद्वंदी के साथ जो हुआ उसका रेफरेंस दे रहे थे। बाद में ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि उनका इशारा AEW की ओर नहीं था। पर आपको क्या लगता है? 2019 में डी जनरेशन X को WWE के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। बिली गन उन 5 लोगों में से एक थे जिन्हें सम्मानित किया गया था। हालांकि कुछ महीने पहले ही उन्हें ऑल एलिट रेसलिंग द्वारा साइन किया गया था। ये वही DX ग्रुप था जिन्होंने WCW में घुसकर उन पर हमला किया था, तो उन्हें बिली गन के नए एम्प्लॉयर के बारे में तो बोलना ही था। शॉन माइकल ने गन के बारे में बात करनी शुरू की और AEW को कुछ रेफरेंस दिए। But you know what, we appreciate you being here and you know being all in. ऑल एलाइट रेसलिंग के प्रोड्यूसर द्वारा बनाया गया एक पे पर व्यू था और AEW का एक तरफ से पूर्वज था, लेकिन ट्रिपल एस ने इस नई नवेली कंपनी पर कुछ ज्यादा ही बड़ा हमला कर दिया। Let's be honest, he will buy that pissant company just to fire you again. जनवरी 2022 में टोरंटो स्टार ने WWE और AEW की तुलना करते हुए एक आर्टिकल प्रकाशित किया। उन्होंने बताया कि कैसे AEW के टीवी व्यूअर्स की संख्या और रेटिंग WWE के शो के करीब आती जा रही है और WWE की तुलना में AEW का कंटेंट कहीं ज्यादा बेहतर है। एक चौंका देने वाला काम जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। WWE ने इस तुलना को बेकार बताते हुए एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने ये कहा, अगर आप दिसंबर 31 के उस सेल्फ म्यूटेशन TNT इवेंट को देखें जिसने कई औरतों को चोट पहुंचाई, तो ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा कि ये दोनों बहुत ही अलग बिजनेस हैं। एटीट्यूड एरा में हमारे प्रोडक्ट्स भड़काऊ थे, पर 2022 की दुनिया में हम उस तरह के खतरनाक और हिंसक प्रदर्शन पर विश्वास नहीं करते। ये नेटवर्क पार्टनर, स्पॉन्सर्स, वेन्यू, बच्चों को या फिर सामान्य जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर WWE इसके बारे में पूरी तरीके से झूठ बोल रहा था, क्योंकि उनके PG होने के बाद भी WWE के शो में कुछ बहुत ही अनुचित पल थे। WWE के PG एरा के दौरान शो में हुए सबसे अधिक चौंकाने वाले और अश्लील चीजों के बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखें।